दोस्तों चाइना ने एक नया रडार बना लिया है जिससे वो स्टेल्थ जो फाइटर्स हैं उनको भी पकड़ सकता है। ये किसी भी किस्म के जो स्टेल्थ फाइटर विमान हैं या B-2 बॉम्बर्स हैं उनको बहुत आराम से कैच कर लेता है। अपनी जरूरत से ज्यादा चतुराई दिखाकर पाकिस्तान ने अपने लिए भारी मुसीबत मोल ले ली है। एक तरफ दरिया है, दूसरी तरफ खाई है। ठीक है, एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ अमेरिका है। मैं जरा समझाता हूं। देखिए, पाकिस्तान ने चीन से कोई 90 अरब डॉलर का लोन लिया। 90 अरब डॉलर छोटी मोटी रकम नहीं है साहब। ठीक है, पे बैक करना मुश्किल हो रहा है। पे बैक करने के लिए IMF से लोन ले रहा है। दोस्तों चाइना ने एक नया रडार बना लिया है जिससे वो स्टेल्थ जो फाइटर्स हैं उनको भी पकड़ सकता है। अब ये खबर पहले भी आई थी, अब फिर से आई है। पहले कहा जाता था कि जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं वो रडार उनको कैच नहीं कर सकता है, लेकिन इस बीच में अब और टेक्नोलॉजीज एडवांस हो गई हैं और चाइना तो क्या, बाकी रशिया ने भी वो डेवलप कर ली हैं। और जहां पर उन्होंने एक फोटोन कैचर एक नाम का एक क्वांटम रडार डिटेक्टर बनाया है। ये चाइना ने बनाया है। फोटोन कैचर नाम के साथ एक क्वांटम रडार डिटेक्टर बनाया है और ये किसी भी किस्म के जो स्टेल्थ फाइटर विमान हैं या B-2 बॉम्बर्स हैं उनको बहुत आराम से कैच कर लेता है। और F-22 जो हैं, खासतौर से जिनको शायद रैप्टर भी कहा जाता है और अमेरिका का और दुनिया में सबसे ज़्यादा गुप्त विमान माना जाता है, उसको भी बहुत आराम से ये आइडेंटिफाई कर लेता है। अब आप सोचिए कि चाइना की जो तरक्की है टेक्नोलॉजी के अंदर की, दूसरे की जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे ब्रेक करना है, दूसरे की जो टेक्नोलॉजी है उसको किस ढंग से डिटेक्ट करना है, डिटेक्ट करके उसको फिर एक किस्म से आगे उसका प्रोटोकॉल जो होता है सारा इंफॉर्मेशन का वो देना है। तो फोटोन कैचर को एक अनहुई प्रोविंस है, वहाँ पर क्वांटम इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने डेवलप किया है और चाइनीज गवर्नमेंट ने खुद इस क्वांटम रडार की इंफॉर्मेशन दी है। तो ऐसा नहीं कि किसी प्राइवेट जगह से इंफॉर्मेशन आई है, चाइना ने खुद इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी है और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि नाम से पता लगता है कि सिंगल फोटोन डिटेक्टर एक बहुत सेंसिटिव किस्म का एक इक्विपमेंट है जो फोटोन का या उस टाइप का जो स्टेल्थ जो एक किस्म से जो क्वालिटीज़ हैं उसको ये डिटेक्ट बहुत आराम से कर लेता है। और ये जो क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम रडार की जो टेक्नोलॉजी है इसको चाइना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट स्टेज में लाकर इसको आगे ले जा रहा है। और एक किस्म से ये खतरा सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि बाकी देश जो कि इस किस्म के जो स्टेल्थ फाइटर्स बना रहे हैं या स्टेल्थ विमान बना रहे हैं कि दुनिया में कोई ऐसी टेक्निक है नहीं जिससे आप छुपा सकोगे। तो अगर पहले पुराने टाइप के राडार थे तो ये इसको स्टेल्थ को नहीं पकड़ पाते थे, तो अब नए किस्म के राडार उसको भी पकड़ लेते हैं। तो जो उनको एक एडवांटेज थी कि हाँ जी ये स्टेल्थ फाइटर है, वो एडवांटेज एक किस्म से अब कम होती हुई नजर आ रही है। और चाइना इस मामले में तो दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है, अब मैं तो यही कहूँगा। और इवन इंडिया का जो राफेल है उसको तो खैर वो तो स्टेल्थ भी नहीं है, तो उसको तो आराम से पकड़ा जा सकता है। अपनी जरूरत से ज्यादा चतुराई दिखाकर पाकिस्तान ने अपने लिए भारी मुसीबत मोल ले ली है। एक तरफ दरिया है, दूसरी तरफ खाई है। ठीक है, एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ अमेरिका है। मैं जरा समझाता हूं। देखिए, पाकिस्तान ने चीन से कोई 90 अरब डॉलर का लोन लिया। 90 अरब डॉलर छोटी मोटी रकम नहीं है साहब। ठीक है, पे बैक करना मुश्किल हो रहा है। पे बैक करने के लिए IMF से लोन ले रहा है, यानी बोरोइंग फ्रॉम पीटर टू पे पॉल। ये पाकिस्तान की हालात हो गई है। चीन ने कोई 30 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश किया है चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर में। कोई 60 अरब डॉलर और निवेश करना था जिसपे उसने हॉल्ट लगा दिया पाकिस्तान की चतुरनार जो कार्रवाई है उसको देखकर। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके तमाम का 80% वेपन्स, इक्विपमेंट, एमिनेशन चीन से आ रहा है। और 2 मिनट नहीं लिए आसिम मुनीर ने, एक छलांग मारी, भाड़ में जाए चीन। बेकार है इनके हथियार,
नाच ना जाए, आंगा हूं और मदरसा में ट्रेनिंग दे रहा हूं, टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा हूं, ठीक है। वो चला नहीं पा रहे चीन के हथियार, उनकी बेइज्जती करा दी है, गाली गलौज देनी शुरू कर दी है कि चीन के हथियार तो बेकार हैं, अमेरिका आप हैं, आप जो मुफ्ती के हथियार देते हो थोड़े और दे दो ना। ये थोड़े भूल गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब मुफ्त में कुछ नहीं देते। डोनाल्ड ट्रंप मुफ्त में एक नया पैसा नहीं देता। ज्यादा किसी को शक है, जरा जेलेंस्की से पूछ लें कितने उसको मुफ्त के वेपन मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने खास कह दिया है, साफ कह दिया है कि यूरोप खरीदेगा, मैं यूरोप को बेचूंगा, यूरोप तुमको फ्री में देगा, फ्री में मिलेंगे, यूरोप पैसा पे करेगा, ठीक है। और पाकिस्तान के लिए उसने अरेंजमेंट बना दी थी कि सऊदी अरेबिया हथियार खरीदेगा और तुमको देगा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने जो इतनी गहरी चतुराई की है, जो चीन को डंप किया है, वो समझता है चीन के लोग अंधे हैं, बेवकूफ हैं, आंखें नहीं हैं। क्या मतलब चीन ने पाकिस्तान ने सोच क्या लिया? चीन पाकिस्तान की दोगली चाल, इसका दोहरापन, सांप जैसी कैची जुबान बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गया है। ये देश कभी किसी का सक्का नहीं रहा, जिससे भी दोस्ती करी सबसे ज्यादा उसको पेट में लात मारने की कोशिश इस मुल्क ने करी है। 30 अरब डॉलर अमेरिका के खा लिए और ओसामा बिन लादेन को पाला, सालों साल 6 साल पाला अपनी टेरिटरी में, और कहानियां दे रहा था अमेरिका को कि वो तोरा बोरा की गुफा में उसका डायलिसिस हो रहा है। वो अपनी 3 बीवियों के साथ ऐश मना रहा था अबाटाबाद, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से 800 गज दूर। ऐसा तो ये मुल्क है। चीन भी इसका दोहरापन समझ गया है और उसने बोल दिया है जहां से लेना है पैसा, सीपीईसी में एक नया पैसा और नहीं मिलेगा। तो चतुराई देखिए, कूद के छलांग मारी, सूटकेस भरा, 3 महीने में 3 चक्कर मार आया है अमेरिका के आसिम मुनीर। China and Pakistan are all-weather strategic cooperative partners. Our ironclad friendship has stood the test of time. The two countries have maintained high-level strategic mutual trust and close communication on major issues concerning each other's common interest. For what I have learned, the two countries have been in communication on Pakistan-US mining cooperation. Pakistan stressed that its business with the US will never harm China's interest or its cooperation with China. यानी पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं किसी भी सेक्टर में हो, इवन के माइनिंग के सेक्टर में भी पाकिस्तान ने हमें यकीन दिलाया है कि हमारे और यूएस के ताल्लुकात किसी भी तौर पर पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के दरमियान नहीं आएंगे, ना ही इनके म्यूचुअल इंटरेस्ट के बीच में आएंगे। ये चाइना का फॉरेन मिनिस्ट्री का तर्जुमान बता रहा है। 美方领导人展示和赠送的矿石是工作人员购买的，或是不了解实情。 The reported story that you mentioned are either misinformed or invented, or even designed to drive a wedge between China and Pakistan. They are just baseless. China recently relaxed export control measures on related rare earth items have nothing to do with Pakistan. मैं आर्मी चीफ तो फेल हो गया, बिल्कुल फेल हुआ है, फील्ड मार्शल तभी बनाया गया। अब इसको सडनली ख्याल आया कि साहब मैं असली में ट्रेडर बड़ा तगड़ा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ट्रेडर, मैं भी ट्रेडर, चोर चोर मुसेरे भाई। अरे साहब अली बाबा 40 चोर, मैंने कंपनी खोल दी है, आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर एंड सन्स ट्रेडर्स इन रेयर अर्थ एंड ऑयल। ये बोर्ड लग गया है इसके चीफ बंगलों के बाहर।